अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ कि आज के दिन ये चैनल जो है ना बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर तो जितनी मर्जी, अगर आपको खुशी में पपियां आ रही हैं तो पपियां कर सकते हैं और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो छिक छिक के कुसुन भी मार सकते हैं। अगर आपको पंजाबी में कुसुन समझ नहीं आ रहे तो मुक्के, और अगर मुक्के समझ नहीं आ रहे तो आपको यू नो व्हाट इज दिस पंच भी मार सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आपको जिस तरह का मन है ना आप इस चैनल पर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार वाकई ही यही सुपरस्टार हैं। इसके अलावा बाकी सारे इनसे नीचे ही आते हैं। फहद मुस्तफ़ा को अगर आप होस्ट देखें तो कामयाब तरीन होस्ट, फिल्म स्टार देखें तो फिल्म स्टार के हवाले से भी वो कामयाब हैं। अगर वो ड्रामों पर पैसा लगाते हुए आप उनको प्रोड्यूसर देखें तो उनके बहुत सारे ड्रामों ने नाम कमाया है। कामयाब तरीन प्रोड्यूसर्स में उनका नाम आने लगा। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी उन नाकामियों को बिल्कुल नाकाम करके रख दिया है। लोगों को वो जो उनको ना इंडस्ट्री में बिल्कुल नाकाम देखना चाहते थे, ये आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि फहद मुस्तफ़ा जब इंडस्ट्री में आए, एक एक्टर के बेटे होने के बावजूद उनको बहुत सारी जगहों से रिजेक्ट कर दिया गया था। पता है क्यों? क्योंकि उनका रंग काला था। और आपको पता है गोरा कॉम्प्लेक्शन जो है ना ये बड़ा मसला है। ये जो गोरी रंगत के लोग दीवाने हैं ना और समझते हैं कि यार गोरों को ही काम दिया जाए, गोरा जिसका रंग होगा वही सोना होगा। ये इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं यार पर्सनालिटी तो ठीक है लेकिन रंग काला है उसका। और काले रंग के बंदे को जो है वो काफ़ी डिग्रेड करते हैं, फिर खुद ही परिजात बनाते हैं और फिर खुद ही साबित करते हैं कि यार रंग की वजह से कुछ नहीं होता, काला हो या चिट्टा हो, मन का साफ हो। ये खुद ही कहानियां बनाते हैं और खुद ही ऐसे फहद मुस्तफ़ा जैसे सुपरस्टार को अपने ही हाथों रोंद डाला था इन्होंने। फहद मुस्तफ़ा ने कई साल तक स्ट्रगल की और फिर जब वो कामयाब हुए एक प्रोड्यूसर के तौर पर तो उन्होंने खूब पैसा लगाया अपने ऊपर भी, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया। अगर आप फहद मुस्तफ़ा की पुरानी तस्वीरें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि फहद मुस्तफ़ा पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। जब वो आए थे इंडस्ट्री में तब वो टीनेजर थे और उस एज में तो वैसे इंसान खूबसूरत होता है, लेकिन उनकी उस वक्त की पर्सनालिटी और अब 38 में आकर आप उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो बहुत फर्क है। अच्छा, बात तो ये हमने कर ली कि फहद मुस्तफ़ा कैसे आए फील्ड में। एक एक्टर के बेटे होने के नाते भी उनको इंडस्ट्री में बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा। हर जगह उनको इतना रिजेक्ट किया गया कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे। फिर अल्लाह ने उनकी मेहनत का सिला उनको दिया, उनको कामयाब कर दिया। लेकिन आजकल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इंडस्ट्री में होस्टिंग अब नहीं करूंगा, मैं किसी भी शो में होस्टिंग नहीं करूंगा। अब देखते हैं वो अपनी बात पर कितना कायम रहते हैं। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि फहद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान से जितना उन्होंने अपना नाम बनाया, जितनी उन्होंने कामयाबियां समेटी हैं, शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में उन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी हों। या आप लोगों को शायद उनका कोई ड्रामा भी याद नहीं होगा। फिल्म तो शायद आपको याद होगी लेकिन उनके कोई ड्रामे आपको याद नहीं होंगे। फहद मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए तो एक ही बात जहन में आती है कि वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान से उन्होंने खूब पैसा कमाया, नाम, शोहरत, हर चीज अगर उन पर छाप लगी है ना तो वो सिर्फ जीतो पाकिस्तान की है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने अब ये कह दिया है कि मैं जीतो पाकिस्तान और जितने भी होस्टिंग प्रोग्राम है वो छोड़ रहा हूं, नहीं करूंगा। इसके पीछे उन्होंने रीजन तो ये बताई है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं एक्टिंग से। लेकिन असल बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अपने जराए के मुताबिक सुनी है या लोगों से पता करवाई है या फिर जो उनके करीबी साथी हैं उन लोगों से मैंने पता करवाई है। तो मुझे ये समझ में आया है कि वो जो अपने शो में बुलाकर अपने से बड़े या फिर छोटे को कभी डांस के लिए बुलाते हैं या फिर किसी को मुहातिब करते हैं तो उस दौरान वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जैसे कोई डांस करने आया, म्यूजिक चला, से पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से आए थे, वहीं पर वापस चला जा। कभी वो अपने से बड़ी एज के बंदे को कोई इस तरह से बुला लेते हैं कि वो देखने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उनकी इसी तरह की चीजें जो हैं वो चलती आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से उनको काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, काफी उनको गालियां पड़ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि फहद साहब इन्हीं लोगों की वजह से आप कामयाब हैं, ये जो लोग आपके शो में आते हैं
और ये बात आप जहन में रखें, जो आपको यही नहीं समझ आती कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और आपको ये समझ में नहीं आता कि यार आप किसी छोटे को मुखातिब कर रहे हैं, किसी बड़े को मुखातिब कर रहे हैं। बाजू का तो वो अपनी हम उम्र लड़कियों को ही आंटी कह देते हैं और इस पर भी उन पर काफी तनकीद की जाती है, और अगर उनको कोई अंकल बोल दे तो उनको बड़ा बुरा लगता है। अब इसी तरह की चीजें सोशल मीडिया पर काफी अरसे से चल रही हैं जो फहद मुस्तफा के खिलाफ हैं। आप लोगों ने इंडिया का एक कॉमेडी शो देखा होगा जिसका नाम है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा के शो में सिद्धू हुआ करते थे, जिन्हें उस शो की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। उनकी हंसी से, उनकी शायरी से, उनकी बातों से ऐसे लगता था कि कपिल शर्मा का शो जो है सिद्धू के बगैर अधूरा है और सिद्धू के बगैर वो शो कभी नहीं चल सकेगा। लेकिन आपने देखा कि जब सिद्धू पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने इमरान खान की बहुत तारीफ की, तारीफ करने के बाद जब वो हिंदुस्तान वापस गए तो उनको हमेशा हमेशा के लिए उस शो से निकाल दिया गया, बल्कि उसके बाद उनको किसी शो में भी नहीं कास्ट किया गया। तो ये बात समझ में आती है कि जिस इंसान को आप समझते हैं कि इसके बगैर शो नहीं चल सकता, जिस इंसान को आप ये समझते हैं कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसी को ही लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और दूसरा जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरे बगैर ये शो नहीं चल सकता या मेरे बगैर ये काम रुक जाएगा, तो यकीन जाने वो गलती पर है। देखिए सिद्धू को आप सोचें कि सिद्धू उस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी कहलाया जाता था और सिद्धू साहब को वहां बैठा हुआ देखकर हमें लगता था कि यार वाकई प्रोग्राम में जान है, लेकिन 1 मिनट लगा, उन्होंने उस शो से उनको निकाल के बाहर फेंका। तो फहद मुस्तफा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि देखें जिस तरह से लोग आपको प्यार करते हैं, जिस तरह से लोगों ने आपको कामयाब किया, अगर लोग आपका प्रोग्राम देखने के बजाय साहिल लोधी का प्रोग्राम देख लेते, दानिश तैमूर का देख लेते, वकार जक्का का देख लेते, या मरहूम आमिर लियाकत को जिन्होंने ये प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया था इनाम घर के नाम से, अगर लोग आपको देखने के बजाय उनको देखते, उनको पसंद करते और उन्हीं के शोज को पसंद करते, तो आज आप फहद मुस्तफा जीतो पाकिस्तान वाले कभी भी ना होते। आप ये समझते हैं कि अगर आपके हाथ में माइक है, आप किसी को कुछ भी मुखातिब करके बुला सकते हैं, और कभी आपको कोई तनकीद की नजर से या तनकीद वाले अल्फाज से या फिर आपको कोई ऐसा लफ्ज बोल दे तो वो आप कहते हैं कि माइक बंद कर दो इसका, मेरी बहन का माइक बंद कर दो, मेरे भाई का माइक बंद कर दो, अंकल का माइक बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो आप वाली जुबान इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लिहाजा आप जा तो रहे हैं और आपने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद मैं होस्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आप होस्टिंग कभी नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूं और मुझे पता है कि कोई भी अच्छे से अच्छा एक्टर जब होस्ट बन जाता है वो एक्टिंग तो छोड़ सकता है लेकिन होस्टिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके बाद आपका एक अलग से नाम बन जाता है। आपका प्रोग्राम रोज आ रहा होता है और उस प्रोग्राम को लोग पसंद कर रहे होते हैं। ड्रामा तो मिस कर देते हैं लेकिन प्रोग्राम मिस नहीं करते, क्योंकि एक बंदे की वजह से लाखों लोग उस प्रोग्राम को देखते हैं। और फिर ऐसे नहीं हो सकता कि जीतो पाकिस्तान आप छोड़ जाएं और कहें कि मैं आज के बाद होस्टिंग नहीं करूंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फहद मुस्तफा पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे, जबकि उन्होंने यही कहा है कि मैं पैसे कमाने के लिए इस प्रोग्राम को छोड़ा, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करूंगा और एक्टिंग से खूब पैसा कमाऊंगा। तो फहद मुस्तफा को इस शो का भी ठीक ठाक रुपया मिलता है, लाखों में मिलते हैं भाई। तो अड्डी साड़ी सोच उसी तो चलिए जी देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ये खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। और आप लोगों को क्या लगता है कि फहद मुस्तफा को जीतो पाकिस्तान या फिर कोई भी प्रोग्राम होस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।